हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे नेक्स्ट के एग्ज़ाम से जाना जाता है। अब आप पूछोगे नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है। ये हर एक स्टूडेंट के दिमाग में, हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, कौन एलिजिबल है। और एक ऐसी एग्ज़ाम है जो कि हर एक डॉक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन गया है। जो कि सही बात है, कोई सुपर हीरो तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स की लाइफ में एक सुपर ट्विस्ट लेकर आया है। अभी आपको वो ज़माना याद है जहाँ पर नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं होता था। तब सारे स्टूडेंट्स अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्कोर को लेकर काफ़ी टेंशन में होते थे, हेडेक लेकर बैठे होते थे। लेकिन अभी इसके आने से तो पूरा सिचुएशन ही बदल गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस किस को ये एग्ज़ाम देनी है और किसको तैयार रहना है, बिकॉज पूरा सिचुएशन ही बदल गया है यार। Now just relax and grab your popcorn and अगर आप डॉक्टर हो then your stethoscope also. And now चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी रूल्स एंड अ बिग गेम चेंजर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम है क्या। नेक्स्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एग्जिट टेस्ट और ये लाइसेंस शीट एग्जामिनेशन है ताकि मेडिकल ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी को चेक करा जाए। अभी ये एग्ज़ाम होती क्या है, मतलब बेसिकली अब जब एग्ज़ाम अपना पूरा MBBS सिलेबस कंप्लीट करोगी उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देनी होगी। ये एग्ज़ाम अगर आपने दी, आपने ये एग्ज़ाम पास करी, इट मीन्स आपने MBBS कंप्लीट कर दिया है, आप एक मेडिकल ग्रेजुएट हो एंड नाउ यू आर रेडी एंड यू हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया एज अ डॉक्टर। ये बेसिकली एक लाइसेंस टाइप होता है, पास करा मतलब अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अभी आप एक एलिजिबल और एक पास्ड MBBS स्टूडेंट हो जिसको प्रैक्टिस करने का अलाउंस है। ठीक है, अभी ये एग्ज़ाम जो होती है वो 2 स्टेप में करी जाती है। पहला जो टेस्ट होता है वो मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस पर होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा एग्ज़ाम हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और जो पहला एग्ज़ाम होगा वो स्टेप 1 बोलते हैं हम उसको। तो स्टेप 1 में वो पहली एग्ज़ाम हमारी कंडक्ट करी जाएगी फरवरी 2028 में और जो दूसरा स्टेप 2 है वो करा जाएगा फरवरी 2009 में। तो हमारे 2 एग्ज़ाम्स के बीच में, स्टेप 1 स्टेप 2 के बीच में 1 साल का पूरा डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम मैं पहले कंपेयर करूँ तो अभी तक हमारा क्या था कि हमारे 5.5 साल MBBS के होते थे। फर्स्ट ईयर हमारा 12 मंथ्स का होता था, सेकेंड ईयर हमारा 18 मंथ्स का होता था, थर्ड ईयर अगेन 12 मंथ्स, फोर्थ ईयर अगेन 12 मंथ्स। तो ये 4.5 ईयर्स हम पढ़ाई करते थे और 1 साल की हमारी इंटर्नशिप होती थी और ये पूरे 5.5 साल बाद हम नीट PG एंट्रेंस एग्ज़ाम देते थे, जिसको क्लियर करने के बाद हम हमारे आगे की पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हो चुका है, अभी नीट 2024 स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ जो शुरू होगी वो नीट 2024 स्टूडेंट्स के लिए होगी। नीट 2023 तक जो भी स्टूडेंट्स नीट 2023 देकर अभी MBBS में एंटर करेंगे उन्हें नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं देनी है, उन्हें जो पुराना वाला पैटर्न था वही फॉलो करना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस साल नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम आई है और उनसे आगे जो भी आगे वाले स्टूडेंट्स देंगे एग्ज़ाम उनके लिए ये सारी है डिटेल्स। ठीक है, तो ये नीट 2024 और नीट 2025 स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, हम जैसे हमारी पहले साल की एग्ज़ाम देते हैं, फिर लास्ट में हमारी फर्स्ट ईयर की प्रोफेशनल एग्जाम्स होती है जो कि यूनिवर्सिटी लेती है, मतलब हमारी कॉलेज खुद लेगी और हमें कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाना होता है। सेकेंड ईयर का सेम सेकेंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम, थर्ड ईयर का सेम थर्ड प्रोफेशनल, फोर्थ ईयर का भी हमारी यूनिवर्सिटी ही लेती थी। लेकिन अभी नेक्स्ट के आ जाने से 2024 और 2025 स्टूडेंट्स के लिए चीज़ बदल गई है। अभी ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेगा हमारे फोर्थ ईयर की प्रोफेशनल एग्ज़ाम, हमारे फोर्थ ईयर की प्रोफेशनल एग्ज़ाम NMC लेगा। उसका पूरा सिलेबस, उसकी सारी पेपर पैटर्न, पूरा पेपर NMC सेट करेगा और सेम होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। सारे नीट 2024 स्टूडेंट्स को 2028 में एग्ज़ाम देनी होगी, तो सबके लिए सेम पेपर होगा। और इसका सिलेबस अगर हम बात करें तो पहले 4 साल हमने जो भी MBBS में पढ़ा उनमें से हमें कुछ भी पूछ सकता है। सिलेबस होगा हमारे पहले 4 साल का MBBS का पूरा, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े वो पूरा हमें मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस में हमें वो आंसर करना होगा, वो हमारा एग्ज़ाम का सिलेबस होगा। अभी उसके बाद हम लोग वो एग्ज़ाम हमने क्रैक कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें देना है। और अभी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ़ हमने ये नीट 2024 का स्टेप 1 वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो हमें इंटर्नशिप करने नहीं दिया जाएगा। अगर हमें इंटर्नशिप करना है तो हमें पहले ये एग्ज़ाम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इंटर्नशिप दे पाएंगे। और अगर देखो इन केस भी आप अगर नहीं दे पाए
तो उसके बाद 6 महीने बाद हमें वापस अटेम्प्ट करने का टाइम मिलता है। हम 6 महीने बाद वापस एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम बार बार कंडक्ट होती है, तो आप उसको दे सकते हो और कोई लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है इस एग्ज़ाम की। आप जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। हमारे नीट का नेक्स्ट का जो स्टेप 2 है, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो भी हम जितनी बार चाहे जो उतनी बार दे सकते हैं। कोई यहाँ पर अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। और जो हमारा मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, कंप्यूटर पे करा जाएगा और मल्टीपल चॉइस होगा। उसका पेपर पैटर्न, वो सारी अपडेट्स आ जाएंगी, लेकिन अभी वो 4.5 साल बाद की चीज़ है कि हाँ वो पेपर पैटर्न क्या होगा और सारी चीज़ें। लेकिन नीट 2024 और 2025 स्टूडेंट्स के लिए ये एक अपडेट थी। और अटेम्प्ट लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन एनएमसी ने एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई है कि अगर आप जिस साल में एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो, यानी कि 2024 स्टूडेंट्स 2024 में अपना एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर शुरू करेंगे, तो वहाँ से लेके 10 साल बाद यानी कि 2034, ये 10 साल के गैप में आपके नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि 2024 स्टूडेंट्स का पहला अटेम्प्ट होगा नेक्स्ट का 2028 फरवरी में भी, वहाँ से लेकर 2034 तक आप हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। कि 2034 तक आप ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, आपका जो भी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन थियोरी एग्ज़ाम था, वो दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आपने 10 साल से ज़्यादा लिया तो फिर आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, लेकिन ये 10 साल के गैप में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। इन 10 साल में आप कितने भी अटेम्प्ट देना चाहो आप दे सकते हो, और ये हर 6 महीने का होता है। और बस यही सारी चीज़ें थी नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में जो हमने आपके साथ डिस्कस करी। तो नो डाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बन के तो आया है डॉक्टर्स की लाइफ में, लेकिन मेडिकल फील्ड को थोड़ा सा टफ भी कर दिया है। अभी नीट 2024 और नीट 2025 के सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए टफ करा है, सिर्फ आपके लिए नहीं करा है। अभी आपको लगेगा 4 साल का सिलेबस कंप्लीट करे, फिर इंटर्नशिप के लिए, फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। डेफिनेटली नो डाउट टफ हुआ है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। और अभी 4-4.5 साल की जर्नी है, उसमें क्या पता कितने चेंजेस आ जाए, ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, तो चेंजेस आ सकते हैं। और अगर हम 2 साल का एग्ज़ाम, 2 साल का सिलेबस पढ़ के नीट यूजी क्रैक कर सकते हैं, तो 4 साल का भी पढ़ के हो जाएगा। बस एक बार पढ़ना शुरू करेंगे। और अभी आगे का मत सोचो, अभी नीट 2024 के लिए प्रिपेयर करो और स्टेप बैक मत करना। सारा जो भी डिफ़िकल्टीज आएगी यू विल गो थ्रू इट, एंड अगर हेल्प चाहिए तो आई एम हियर फॉर यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, एंड अपना सुझाव या फिर अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई भी डाउट है अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी मैटर करता है मेरे लिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।